यही मसला जो है, जो हमारा जो प्रोजेक्ट 49 डिवाटरिंग स्टेशन है, जो हमने अब ये कोर्ट में मसला है, हम जबकि इरा वालों ने आज तक कुछ नहीं किया। एक्चुअली पूरी गंद मचाई इसमें इरा वालों ने, उसमें भी मेन डायरेक्टर इरा ने, जिसने 2 साल एक प्रोजेक्ट घुमाया। हाल ही में जो वो लेटर एक है, वो जो कमिश्नर SMC ने उसको अप्रूवल के लिए भेजा, 2 साल के बाद वही जवाब देता है कि आप ये थ्रू रूट करो। कभी बोलता है कि वो डायरेक्ट वर्ल्ड बैंक को बोलो, कभी बोलता है कि हमें भेजो। तो 2 साल से इसने इस प्रोजेक्ट को डेथ बेड पे बिठाया। तो एक्चुअली क्या है, ये इरिगेशन फ्लड कंट्रोल PHE इरिगेशन से आया, वहाँ गवर्नमेंट ने इसको वहाँ से निकाला। तो इरा के इतने 140 प्रोजेक्ट है। मुझे नहीं लगता है कि उसमें डेडलाइन थी जून 2022, आज हो गया दिसंबर, लास्ट 2023 नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट हो रहा है। सारे प्रोजेक्ट बैठे हैं, जो भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट है उसमें ये भी है, 49 डिवाटरिंग स्टेशन है। और गवर्नमेंट, हम भी परेशान है। आज तक इतना बड़ा प्रोजेक्ट, जो गवर्नमेंट को सारा कुछ पता है, कमिश्नर SMC को पूरी नॉलेज है, और डायरेक्टर इरा टस से मस नहीं हो रहा है। हाँ, वो भी सेम वेरिएशन, वो भी कॉन्ट्रैक्टर का उसका भी वही इशू था कि वो वेरिएशन हुई थी। ये कहाँ से पता चलेगा, जबकि DPR बन गया, तो ये तो ग्राउंड पे काम करना है। इससे पहले जो डायरेक्टर इरा था बशारत साहब, उसने कैसे प्रोजेक्ट फॉरवर्ड किए हैं, ये कैसे पता है? ये किसको पता है कि उस बिल्डिंग को 10,000 लगाने हैं, 10,000 लगाने हैं? ये वो तो वेरिएशन की बात नहीं है, कोई काम ही नहीं वहाँ पे करता है। उन पे वही वो वेरिएशन पेंडिंग है। जैसे ये अनंतनाग का मसला, आज आप बोल रहे हो कि अनंतनाग का मसला हुआ, कॉन्ट्रैक्टर 2 साल से काम नहीं कर रहा है, वैसे ही वो 49 डिवाटरिंग स्टेशन का मसला है। जबकि पैसा अवेलेबल है, वर्ल्ड बैंक ने पैसा दिया, और बदकिस्मती ये है, ये स्टेट का कोई पैसा नहीं है, वर्ल्ड बैंक एड है। प्लस मीडिया वालों के पास भी सारी कम्युनिकेशन है, सारे आपके पास सारा जो लेटर है उनने, वो तो आप लोगों ने ही मुझे दिखाया। तो वो परसों की मैं एक लेटर दिखाऊंगा जिसमें उसको प्रोजेक्ट मैनेजर लिख रहा है कि ये अब अगर बारिश पड़ेगी ये सारा खत्म हो जाएगा और इसमें एक भी स्टेशन नहीं चलेगा, और वो टस से मस नहीं हो रहा है। वो अपने उसको 4 महीने, मैं अब आपके माध्यम से गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि इसको डेडवुड लगाए, क्योंकि इसने एक ही प्रोजेक्ट नहीं, 49 आप आज बोल रहे हो अनंतनाग का, आप देखो जोन 1 का जो यहाँ HMT में चल रहा है काम, वो भी पेंडिंग है। वो पातशाही बाग, वो भी कॉन्ट्रैक्टर ने वैसे ही छोड़ा। आप देखो, आप कंफर्म करो कौन सा काम चल रहा है, और ये टस से मस नहीं हो रहा है, और कोई फंडिंग आप CO ये जो FACO है इरा, उसको बोलो कि आपने कौन सी पेमेंट की, आपने इन एक साल से जब से ये आया आपने कौन सा फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर किया, एक भी पैसा एक्सपेंडिचर नहीं हुआ। और वर्ल्ड बैंक ने इनको दिसंबर डेडलाइन दिया, और वर्ल्ड बैंक को दिसंबर से कोई पैसा नहीं आएगा। सर, ये जानना चाहिए कि जो इरा का काम था वो क्या था, और जो SMC कमीशन ये सब PMO था, इरा था PMO, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट। ये सारा उन्हीं को करना था, क्योंकि ये डे 1 से डायरेक्टर इरा ने हाईजैक किया था, प्रोजेक्ट ही हाईजैक किया था। ड्राइंगें उसने अप्रूव की, सारा उसने टेक्निकल वेटिंग उसने की। तो जब यहाँ से अब कमिश्नर SMC ने भेजा वेरिएशन के लिए, 2 साल अपने पास रखा। ये खाली मेरी फाइल नहीं है, आप कंफर्म कीजिए, ये सारा हाल है। उधर ये पातशाही बाग का प्रोजेक्ट है, जोन 1 है, जोन 2 है, जो 50-50 करोड़ का प्रोजेक्ट है, वो ऐसे ही पड़ा है। हमारा और एक प्रोजेक्ट है, उसका भी ऐसा ही हाल है। ये एक प्रोजेक्ट नहीं है, आप बोलेंगे कि 49 डिवाटरिंग स्टेशन का कौन सा मसला है। देखिए, परसों SMC के जो प्रोजेक्ट मैनेजर है उसने मुझे रिक्वेस्ट किया, बोला ये जो इसमें जो वारंटी में जो आइटम्स आए हैं कि लोगों को तकलीफ नहीं होना चाहिए, एज ह्यूमन ट्रेन ग्राउंड आप वो सामान ठीक करवाए जहाँ जहाँ उनको। मैंने भी किया, मैंने इंसानियत, क्योंकि मेरा केस अब मैंने कोर्ट मूव किया,
क्योंकि जब ये टस से मस नहीं हो रहा है, डायरेक्टर इरा के पास ये पिछले 1.5 साल से मसला है और उसने ऐसे ही, और ये भी मैं बताता हूँ कि ये मसला एसएमसी के पास था। एसएमसी के पास जो एसएमसी कमिश्नर उसको लिख रहा है मुझे अप्रूवल दे दो, इसको क्या करना है, टेक्निकली उन्होंने किया जो करना था, टेक्निकली उसको देखना था। ये डायरेक्टर इरा जो काम करता है जेई का, ये बोलता है जो जेई काम करता है साइड वो भी मैं ही करूंगा, मगर अगर वो भी करता वो भी ठीक होता, मगर वो भी ढंग से नहीं करता है। जैसे जाता है साइड पे, जैसे जेई जाता है साइड पे, एक्चुअली इसके माइंड में कुछ नहीं करना चाहता है। मैं आपको, इसको मार्च में रिटायर होना है, आप देखो अब कंफर्म करो जो इसने जल जीवन मिशन प्रोजेक्ट, इसने वो खत्म किया जल जीवन मिशन प्रोजेक्ट। अगर वहां नया चीफ इंजीनियर नहीं लगता तो सारा सिस्टम 1.5-2.5 साल से वो प्रोजेक्ट वहीं ही बैठा था, जबकि उत्तराखंड और दीगर स्टेटों में जल जीवन मिशन 1.5 साल पहले ही खत्म हो गया। अब ये स्टार्ट किया, जब अब नया चीफ इंजीनियर साहब आया तो उसने स्टार्ट। रिक्वेस्ट है कि मैं गवर्नमेंट से यही कहना चाहता हूं कि आपके माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूं कि अब ये 49 की बात छोड़िए, मुझे ये 49 की हर कोई चाहता है, जो एलजी सरकार भी बोलता है कि डेवलपमेंट होना चाहिए। ये कौन सी डेवलपमेंट है? आप देखो, इरा इतना बड़ा डिपार्टमेंट था, आज इरा में कोई ऑफिसर काम नहीं करता है और ये सारा अगेंस्ट, ये सारा सिस्टम के अगेंस्ट है, ना कोई काम करता है। कोई करेगा काम, उसका फाइल लेगा और रखेगा। इसको इतनी फाइलें टेबल पे है, इतनी फाइलें, सारे फाइलें 1.5 साल से वैसे ही पेंडिंग है, कोई काम नहीं करता है। आप ये जो आप अनंतनाग की बात कर रहे हैं या पातशाही बाग की बात कर रहे हैं या नदरू की बात कर रहे हैं या जोन 1, जोन 2, सारी वेरिएशन पेंडिंग है। जबकि वर्ल्ड बैंक ने परसों इनको बोला कि हमें भेजो दिसंबर के बाद कोई फंडिंग, जबकि फंडिंग नहीं आएगी। जब वर्ल्ड बैंक फंडिंग दिसंबर से बंद हो जाएगी तो पैसा प्रोजेक्ट क्या, जैसे मेरे प्रोजेक्ट का वो 103 करोड़ मेरे हिसाब से वो ज़ाया हो गया, क्योंकि उसमें 10 करोड़ से वो कंप्लीट होता, मगर इसकी मतलब इसका जो सोच है वो डेवलपमेंट, इसका एक भी सोच डेवलपमेंट के साइड से नहीं जाता है। अगर सिटी में बैठेंगे तो श्रीनगर सिटी गर्क हो जाएगा। और जो प्रेडिक्शन है 9 और 10 तारीख को बर्फबारी की प्रेडिक्शन है, तो मुझे नहीं लगता है कि वो कंट्रोल, एसएमसी कंट्रोल कर सकेगा। मगर अब एसएमसी भी मजबूर है, करेंगी क्या वो? अब उनको केस कोर्ट में है।